बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके जो यूनिट नंबर 1 है उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। तो इधर मैंने सवाल लिख दिया है। सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है पेपर में कि कसर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें, यानी कि ये जो डिवाइडेड बाय की फॉर्म होती है या बटे वाली फॉर्म होती है 3/4, इसको कहते हैं कसर। अब इस कसर को आपने किस में तब्दील करना है? फ़ीसद की जो शक्ल होगी, यानी कि जवाब के अंदर फ़ीसद आना चाहिए, उसके अंदर आपने तब्दील करना है। तो ये 3 सवाल इंतहाई अहम है जो बोर्ड के पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बारी बारी हम इनको हल करते हैं। तो सबसे जो पहला सवाल है इसको मैं हल करता हूँ। आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है। उसके बाद आपने इधर बराबर का निशान लगाना है। अब इसको हमने फ़ीसद में तब्दील करना है। फ़ीसद में तब्दील करने के लिए 3/4 को एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे, फिर साथ लिख देंगे ज़रब 100%, यानी कि आपने एक ज़रब की अलामत लगानी है, साथ 100 लिखना है और साथ फ़ीसद की अलामत लगा देनी है। तो ये सवाल अब किस में तब्दील हो गया? फ़ीसद के अंदर तब्दील हो गया। यानी कि अगर हम फ़ीसद लगाना चाहें तो खाली फ़ीसद नहीं लगाते हैं बल्कि ज़रब 100 साथ लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर रकम लिखी हुई है इसको हमने 100 से ज़रब दे देनी। जब 3 को हम 100 से ज़रब देंगे ये बन जाएगा 300, और नीचे क्या 4, तो नीचे लिख देंगे 4 और साथ आ जाएगा फ़ीसद। अब आपने 300 को 4 पर तकसीम कर देना। बेशक आप कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लें तो फिर इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 75। तो ये इसका जवाब है। तो ये सवाल किस में था? कसर में था। इसको हमने किस में तब्दील कर दिया? फ़ीसद के अंदर तब्दील कर दिया। तो ये इसका जवाब है। अब सेम इसी तरह इससे जो अगला सवाल है उसको हल करते हैं। तो इससे जो अगला सवाल है वो क्या लिखा हुआ है जी? 7/5। तो 7/5 को एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेते हैं। फिर हमने क्या करना, बराबर की अलामत लगानी है और फिर 7/5 को लिखेंगे और साथ अब क्या लिखना है? ज़रब 100%। जिस तरह इस सवाल में हमने लिखा था ना ज़रब 100%, इधर भी लिख देंगे ज़रब 100%। अब क्या करना जी, ये जो 7 है इसको हमने 100 से ज़रब दे देनी है। तो ये बन जाएगा 700। अब नीचे क्या है, 5 है तो इधर लिख देंगे 5, और ये जो फ़ीसद है इसको हमने इसके साथ लिख देना। अब आप कैलकुलेटर की मदद से 700 को 5 पर तकसीम कर दें तो आपके पास इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 140। साथ ये क्या आ जाएगा? फ़ीसद। तो ये जो सवाल था जो कसर की शक्ल में दिया गया था उसको हमने फ़ीसद की शक्ल में तब्दील कर दिया। अब इसके साथ लिख देंगे जवाब, यानी कि ये इसका जवाब है। अब सबसे लास्ट के अंदर जो सवाल है उसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ जी 7/8। इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा। अब लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे 7/8, साथ लिखेंगे ज़रब 100%। अब क्या करना, 7 को हमने ज़रब दे देनी है 100 के साथ, ये बन जाएगा 700, और नीचे क्या 8 है तो इधर लिख देंगे 8, और ये 7 फ़ीसद लिखा हुआ है तो इधर हमने लिख देना फ़ीसद। अब जिस तरह इस सवाल में हमने 700 को 5 पर तकसीम किया था, अब इस सवाल में क्या करना, 700 को 8 पर तकसीम करना। तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से तकसीम कर लें और इसका जवाब आ जाएगा 87.5, साथ आ जाएगा फ़ीसद। और ये अब सवाल कसर से किसके अंदर तब्दील हो गया? फ़ीसद के अंदर तब्दील हो गया, और साथ इधर लिख दें जवाब। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये इंतहाई जो आसान सवाल थे इन्हों की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हल करते हैं। यह कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में लिखें। तो इससे पहले हमने कुछ सवाल समझे थे, वो क्या थे कि फ़ीसद को अशारिया में तब्दील करना था। फ़ीसद को अशारिया में तब्दील करना था, लेकिन जो पेपर में बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में तब्दील करें, यानी कि आपने उसको अशारिया के अंदर तब्दील नहीं करना बल्कि किसके अंदर तब्दील करना होगा? बटे की शक्ल के अंदर तब्दील करना होगा। अभी ये सवाल हम हल करते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। इधर हम लिखेंगे हल, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। मसला ये लिखा 95%, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब हमने फ़ीसद को ख़त्म करना। अगर हमने फ़ीसद को ख़त्म करना हो तो फिर क्या करते हैं, 100 पर तकसीम कर देते हैं, यानी कि फ़ीसद ख़त्म करके बटा 100 आपने लिख देना। अब ये देखना ये कौन से टेबल के ऊपर दोनों चीज़ें कट होती हैं। तो ये हमें पता है कि अगर आखिर के अंदर 5 या 0 लिखा हो तो वो 5 के टेबल के ऊपर तकसीम हो जाती हैं। तो हम ये लिखेंगे कि 95/100, इधर लिख देंगे तकसीम 5 और इधर भी लिख देंगे तकसीम 5। अगर हम 95 को
5 पर तकसीम करें तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको तकसीम कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 19, और इसी तरह 100 को 5 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 20। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होते हैं तो इसको आपने इसी तरह ही लिख देना। ये अब क्या बन गया, कसर बन गई है, यानी कि बटे की शक्ल बन गई। अब इसको आपने 19 को 20 पर तकसीम करके इशारिया के अंदर जवाब नहीं निकालना है। क्यों? उन्होंने ये कहा कि कसरों की आसान शक्ल में लिखें, यानी कि आसान शक्ल से ये मुराद होता है कि मज़ीद जो हल ना हो। तो ये इससे आगे मज़ीद किसी भी टेबल के ऊपर ये तकसीम नहीं होती, इस वजह से हमने इसको इधर ही छोड़ देना और इधर साथ हम लिख देंगे जवाब, यानी कि ये इसका जवाब आ गया। अच्छा, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है इसको भी हमने इसी तरह ही हल करना है। इधर हम लिख देते हैं हल, एक दफ़ा इसको दोबारा लिख देते हैं 65%, फिर लिखते हैं बराबर, ये लिख दिया 65, ये फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अगर इसको भी देखें, इसके आखिर में 5 आ रहा है और इसके आखिर में 0 आ रहा है। जिसके आखिर में 5 और 0 आए तो वो 5 के जो टेबल है उसके ऊपर वो तकसीम होते हैं। तो इसका मतलब 65/5 लिखा, इधर लिख देंगे तकसीम 5 और इधर भी लिख देंगे तकसीम 5। अगर हम 65 को 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 13। इसको आपने कैलकुलेटर से तकसीम कर लेना। इसी तरह 100 को अगर हम 5 पर तकसीम करें तो नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 13/20 इसका जवाब होगा। तो इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हल करते हैं। इधर लिख देते हैं हल, और ये लिखा हुआ है जी 75%। अब 75 लिखेंगे, ये फ़ीसद को इधर से ख़त्म करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 100 पर तकसीम कर देंगे। अब ये भी, इसके भी आखिर में 5 आ रहा है और इसके आखिर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के जो टेबल है उसके ऊपर ये दोनों रकमें तकसीम हो सकती हैं। अब अगर हम 75 को 5 के ऊपर तकसीम कर दें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा जी, अगर आप इसको तकसीम करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, 15। और इसी तरह अगर 100 को 5 पर तकसीम करेंगे कितना जवाब आ जाएगा, 20। अब ये जो चीज़ है ये दोबारा 5 के टेबल पर तकसीम हो सकती है, तो हम दोबारा लिखेंगे जी तकसीम 5 और तकसीम 5। अगर 15 को 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा, 20 को जब 5 पर तकसीम करेंगे 4। तो इसका मतलब 3/4 है, ये इसका जवाब होगा। तो अब जो सबसे लास्ट के अंदर क्वेश्चन है अब उसको हम हल कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 25%, इधर हम लिखेंगे हल और इधर लिख देंगे 25%। अब इधर बराबर लगाएंगे और ये 25 को दोबारा एक दफ़ा लिखा और ये फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 100 पर तकसीम कर देंगे। अब ये जो दोनों चीज़ें यानी कि 25 और 100, इसके आखिर में 0 आ रहा है और इसके आखिर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रकमें 5 पर तकसीम हो सकती हैं। तो इस वजह से हम दोनों के आगे लिख देंगे तकसीम 5 और तकसीम 5। अब अगर 25 को 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास जवाब कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। और इसी तरह 100 को अगर 5 पर तकसीम करें कितना जवाब आ जाता है, 20। इसका मतलब ये जो दोनों रकमें अभी मज़ीद भी हल हो सकती हैं, यानी कि इनको हम तकसीम कर सकते हैं। तो इसके आगे भी लिख देंगे तकसीम 5 और इसके आगे भी लिख देंगे तकसीम 5। तो अब ये हमें पता है 5 1 बार 5 और 5 कितने बार 20 होता है, 4 बार 20 होता है। तो 1/4 इसका जवाब आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि ये वाले सवाल किस तरीके से हल करने। अगर इसके साथ के मज़ीद भी कोई सवाल आ जाएँ तो आपने उसका फ़ीसद ख़त्म कर 100 पर तकसीम कर देना और उसके बाद आपने ये देखना है कि वो कौन से टेबल के ऊपर तकसीम होते हैं। तो ये वाले तमाम सवाल 5 के टेबल पर तकसीम हो रहे थे, तो ये अगर आखिर में 0 2 4 6 8 इस तरह की कोई रकम आ जाए तो वो 2 के टेबल पर तकसीम होती है, फिर आपने उसको 2 के टेबल पर तकसीम करते जाना। लेकिन ये याद रखना जिस रकम से ऊपर तकसीम करना उसी रकम से आपने नीचे भी तकसीम करना होता है, यानी कि दोनों रकमों को सेम रकम के साथ आपने तकसीम करना होता है। तो ये इंतहाई आसान सवाल थे, तो इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और कोशिश यही करनी है कि इसको आप किससे हल कर लो, कैलकुलेटर से हल कर लो, क्योंकि कैलकुलेटर से जिस टाइम आप इसको हल करोगे तो गलती होने का चांस ख़त्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगले सवाल हैं उनको हल करते हैं। इधर ये मैंने सवाल लिख दिए हैं और उनको मैंने हल भी कर दिया। अब मैं आपको इधर समझा देता हूँ इनको मैंने किस तरह हल किया। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि 42 सही 1/2%, यानी कि ये फ़ीसद के अंदर सवाल दिया हुआ है, इसको आपने कसरों की आसान शक्ल में लिखना है। लेकिन जो आपने पहले सवाल किए थे वो इससे मुख्तलिफ थे, उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ था 75% या 25%, उसको आपने तब्दील
करना था, लेकिन इसके अंदर क्या 42 लिखा हुआ है, 7 सही और 1/2, यानी कि 3 रकमें इधर लिखी हुई हैं। तो ऐसे सवाल को किस तरह हल करते हैं? पहले आपने 2 को 42 से ज़रब देनी है, यानी कि इन दोनों रकमों को ज़रब देनी है। अगर मैं 42 को 2 से ज़रब दूं तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 बार 4 और 2 4 बार 8, ये आ जाएगा 84। और ये फिर जो जवाब आता है उसके अंदर इस रकम को जमा करना होता है। 84 और 1 कितना हो गया? 85। तो ऊपर इसको अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है? 42 सही 1/2%, यानी कि इसको हम हल करने लगे हैं। पहले इन दोनों को हमने ज़रब दी, इसका जवाब कितना आ गया? 84। 84 में 1 हमने क्या कर दिया? जमा कर दिया, ये बन गया 85। और ये इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, तो इसको आपने इधर लाजमी लिखना 2, यानी कि जो नीचे चीज़ लिखी होती है उसको आपने लाजमी लिखना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये जो नीचे लिखना होता है ना, इसको लिखते ही नहीं है और इस तरह ये सवाल गलत हो जाता है। तो पहले इन दोनों को ज़रब देनी है, जो जवाब आएगा उसमें इसको जमा करना है, उसको ऊपर लिख देना है, जो चीज़ नीचे लिखी होगी उसको इसी तरह नीचे लिख देना है। अब ये 7% लिखा हुआ है तो इधर हम फ़ीसद ही लिखा रहने देंगे। अब उससे अगले स्टेप के अंदर हमने फ़ीसद को ख़त्म करना। तो फ़ीसद को ख़त्म करना तो फिर आपने याद रखना, आपने क्या करना? 100 से तकसीम करना। तो अब 100 से तकसीम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? ज़रब देंगे 1/100 से। यहाँ तो 100 से तकसीम करते हैं, अगर तकसीम नहीं करना है इधर से, इधर पहले को नीचे चीज़ लिखी हुई है। मसलन पहले सवालों में जो हमने किए थे नीचे कुछ नहीं लिखा होता था, तो इस वजह से हम 100 से तकसीम कर देते थे। लेकिन अगर पहले कुछ लिखा हो, जिस तरह इधर 2 लिखा हुआ है, तो फिर आपने लिख देना ज़रब 1/100। इसका मतलब भी तकसीम ही होता। तो इसके अंदर हम 100 से तकसीम कर रहे होते हैं और ज़रब किससे दे रहे होते हैं? 1/100। बस ये सवाल में आपने ये बात याद रखनी है, फ़ीसद को ख़त्म करके आपने क्या लिखना है? ज़रब 1/100। अब 85 ने 1 से ज़रब हो जाना, 85 1 बार 85 और 2 100 बार कितना होता है? 200। अब इसका जवाब आ गया 85/200। अब इसके आखिर में 5 और इसके आखिर में 0, तो हमें पता है जिसके आखिर में 5 या 0 आ रहा हो तो वो किस पर तकसीम होता है? 5 के टेबल पर तकसीम हो जाता है। तो 85 को 5 पर तकसीम करेंगे 17 आ जाएगा, और जब 200 को 5 पर तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो इस तरह ये इसका जवाब निकल आएगा। अब इससे जो अगला सवाल है अब उसको हम हल करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 37 सही 1/2%। इधर लिखेंगे हल, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे। अब 2 और 37 को ज़रब देनी है, तो इधर मैंने ज़रब दी है 2 को 37 के साथ। 2 7 बार 14, 4 लगा 1 हासिल, 2 3 बार 6 और 1 7, ये आ गया 74। अब 74 में ये वाली ऊपर वाली रकम जमा करनी, 74 और 1 75, 75/2। अब उससे अगले स्टेप में ये फ़ीसद को ख़त्म करना। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे, इधर लिखेंगे ज़रब 1/100। अब 75 को 1 से ज़रब देंगे 75 1 बार 75, और 2 को जब 100 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 200। अब इसके आखिर में भी 5 आ रहा है और इसके आखिर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के टेबल पर तकसीम हो जाएंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों को सेम टेबल से तकसीम करना होता है, तो 5 से तकसीम करेंगे। अब 75 को अगर 5 से तकसीम करें तो जवाब कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और इसी तरह 200 को 5 पर तकसीम करें तो 40 आ जाएगा। अब ये दोबारा 5 के टेबल पर तकसीम हो जाएंगे, तो 15 कितने बार, यानी कि 5 के टेबल पर कितने बार 15 आता है? 5 3 बार 15, तो ऊपर 3 आ जाएगा। और इसी तरह 5 कितने बार 40 होता है? 5 8 बार 40 होता है। तो ये जो 3/8 इसका जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है 5 सही 1/4%। तो अब हमने क्या करना, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेना, यानी कि हल लिखना और एक बार इसको दोबारा लिख लेना। फिर इस 4 को आपने 5 से ज़रब देनी है। 4 5 बार 20, और 20 में 1 जमा करेंगे, ये कितना बन जाएगा? 21, और नीचे क्या 4, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 4, यानी कि 21/4 7 क्या? फ़ीसद। अब फ़ीसद को ख़त्म करना तो इधर क्या लिखेंगे? ज़रब 1/100। तो अब 21 ने 1 से ज़रब होना, 21 1 बार 21, और 4 को जब 100 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 400, यानी कि 21/400। और ये अब मज़ीद हल नहीं होगा, तो अब हम लिख देंगे यही इसका जवाब है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो सवाल था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि दर ज़ैल फ़ीसद को कसरों के आसान शक्ल में लिखें, तो ये इसकी आसान शक्लें थी, ये 17/40, 3/8 और 21/400। तो इसको हमने इस तरह आसान शक्लों के अंदर तब्दील कर लिया। तो उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।